नमस्कार। ओज इकोनॉमिक्स एकेडमी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज से हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ना प्रारंभ करते हैं, शुभारंभ करते हैं, एकदम बेसिक से, यानी बिल्कुल शून्य से। प्रारंभ से प्रारंभ करने की इस यात्रा को आइए शुरुआत करते हैं अर्थशास्त्र के शाब्दिक अर्थ से। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है अर्थ, दूसरा है शास्त्र। अर्थ का तात्पर्य धन से है और शास्त्र का तात्पर्य अध्ययन करना। इस प्रकार अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ धन का अध्ययन करना। धन का अध्ययन करना, यहां पर धन से तात्पर्य केवल रुपए पैसे से नहीं है। यहां पर धन का तात्पर्य सभी प्रकार के संसाधनों से, ऑल रिसोर्सेज से होता है। अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स शब्द लैटिन भाषा के शब्द ओइकोनॉमिया से बना है। ओइकोनॉमिया से बना है। ओइकोनॉमिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकास और नोमास से मिलकर बना है। ओइकास का तात्पर्य डोमेस्टिक होता है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, गृह, और नोमास का मतलब होता है मैनेजमेंट। यानी प्रबंधन। प्रबंधन प्रबंधन से मतलब होता है उसको संभालना, उसको खर्च करना, उसका रखरखाव करना और उसको अपने बेहतरीन उपयोग में लगाना। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अर्थशास्त्र शब्द का हिंदी में अर्थ होता है धन का अध्ययन करना। इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स का तात्पर्य होता है घरेलू प्रबंधन। घरेलू प्रबंधन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो अधिकतर किताबों में, यहां तक कि एआई से भी आप पूछेंगे तो बताएगा कि ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, लेकिन ये सही नहीं है। अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ओइकोनॉमिया से हुई है। किससे हुई है? ओइकोनॉमिया से हुई है। ओइकोनॉमिया शब्द जो लैटिन भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों से हुई है, ओइकास और नोमास। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर इस बात को ध्यान में रखेंगे तो भविष्य में आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हम लोगों ने अब तक पढ़ा अर्थशास्त्र के संबंध में कि अर्थशास्त्र दो शब्दों के मेल से बना है। अर्थशास्त्र दो शब्दों के मेल से बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का तात्पर्य धन से है और शास्त्र का तात्पर्य अध्ययन करने से है। अध्ययन करना है, यानी अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है
धन का अध्ययन करना। इसी प्रकार से अंग्रेजी में अर्थशास्त्र की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द ओइकोनॉमिया से हुई है। ओइकोनॉमिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकास और नोमास। ओइकास का तात्पर्य डोमेस्टिक यानी घरेलू होता है और नोमास का तात्पर्य मैनेजमेंट यानी प्रबंधन से होता है। एक बात और ध्यान देना है, कहा जाता है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग और वितरण से संबंधित होता है। यहां पर दिया गया है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान नहीं है। कैसा है? विज्ञान से भिन्न एक सामाजिक विज्ञान है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर होता है? विज्ञान में विज्ञान के जो परिणाम होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह एक ही आता है। जैसे अगर हम कोई प्रयोग करें एक समान ताप और दाब पर, यदि उस प्रयोग को हम अमेरिका में करें या भारत में करें या पाकिस्तान में करें, उसका परिणाम हर जगह एक ही आएगा। लेकिन सामाजिक विज्ञान में ऐसा नहीं होता है। किसी भी एक ही योजना का एक ही प्रयोग अलग अलग देशों में, अलग अलग समाजों में अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? यह उस समाज के ताने बाने पर निर्भर करता है। अगर ये ताने बाने पर निर्भर करता है, इसलिए इसका हर जगह अर्थ क्या हो जाता है या परिणाम क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं। अभी तक हम लोगों ने अर्थशास्त्र के शाब्दिक अर्थ को पढ़ा। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र को पढ़ने से पहले एक नाम आता है एडम स्मिथ। क्या आता है? एडम स्मिथ ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व के समक्ष अर्थशास्त्र को विषय के रूप में प्रस्तुत किया। एडम स्मिथ जी को अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का पिता या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। एडम स्मिथ जी ने 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ जी द्वारा 1776 में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nations। एडम स्मिथ द्वारा 1776 में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसे शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहा जाता है। यह पुस्तक बार बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि वेल्थ ऑफ नेशंस को किसने लिखा, तो आप बताएंगे वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की पुस्तक है।
यह भी पूछा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशंस किस वर्ष लिखी गई थी, तो आप बताएंगे 1776 में वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी गई थी। और वेल्थ ऑफ नेशंस का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ जी को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। तो भाई अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ जी को क्यों कहा जाता है, तो आप जान लीजिए कि एडम स्मिथ महोदय ने 1776 ईस्वी में अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र के संबंध में जो भी विचार फैले थे, यानी सभी फैले हुए विचारों को क्या किया, संकलित किया, उनको क्रमबद्ध किया, तब वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। इसलिए एडम स्मिथ जी को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी। साइंस ऑफ वेल्थ, सॉरी, साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। एडम स्मिथ महोदय ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए बताया कि अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। आज यहीं तक। अगले क्लास में हम अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में विस्तृत विवेचना करेंगे और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन अब तक परीक्षाओं में आए हुए हैं उसको भी हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।